हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रिशु साइंस एकेडमी। अगर आप सीटेट 2026 की तैयारी कर रहे हो तो सेल चैप्टर के ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाले हैं। आज हम सेल चैप्टर का क्विज करेंगे जिसमें आपको 5 सेकंड में आंसर करना है। टोटल 10 क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। लेट्स स्टार्ट। ये जो क्वेश्चंस का पीडीएफ है आपको मेरे टेलीग्राम चैनल रिशु साइंस एकेडमी पे मिल जाएगा। इसका लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में, वहां से भी आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, चलिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें असर्शन इज गिवन कि माइटोकॉन्ड्रिया आर कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल। ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसे पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। जस्ट मिनट, यस, एक बार पेन का कलर चेंज कर लूं। और रीजन इसमें दिया हुआ है, एक मिनट, एक बार रेड पेन ले लो फिर स्टार्ट करते हैं। रीजन इसमें दे रखा है आपके पास कि दे सिंथेसाइज एटीपी थ्रू रेस्पिरेशन। हिंदी मीडियम वाले बच्चे हिंदी में क्वेश्चन रीड करिए। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। इसका कारण दे रखा है कि वे श्वसन के माध्यम से एटीपी का संश्लेषण करते हैं। अब 5 सेकंड का आपके पास टाइम है। 5 सेकंड के अंदर अंदर अपना आंसर चूज करो, फिर उसके बाद हम डिस्कस करते हैं। ओके, टाइम्स अप। और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन नंबर ए। कैसे, देखो, इसमें है फर्स्ट जो स्टेटमेंट है आपकी कि माइटोकॉन्ड्रिया आर कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल। सो दिस इज ट्रू। जो हमारा सेल है, सेल के अंदर जो हमारी ऑर्गेनलीज हैं, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनलीज प्रेजेंट है और हर ऑर्गेनली का एक डिफरेंट एक पर्टिकुलर काम होता है। तो उसी तरह जो माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हमारी रेस्पिरेशन की प्रोसेस चलती है। मान लीजिए माइटोकॉन्ड्रिया है, इसी के अंदर हमारी रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है और रेस्पिरेशन के दौरान ही एटीपी जो है वो रिलीज होता है। एटीपी क्या है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, तो दोनों ही स्टेटमेंट इस हिसाब से सही है। और ये जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस है, ये रेस्पिरेशन की प्रोसेस है क्या एक्चुअली? देखो, जब ग्लूकोज, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है? C6H12O6। जब ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिक्स करेंगे ना आपस में, जब ग्लूकोज और ऑक्सीजन जो है सेल के अंदर, ये जो प्रोसेस है ये कहाँ हो रही है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो रही है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस है ये हो रही है। इसमें क्या होता है? ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन आपस में बाइंड करते हैं एंड इट गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड। वेट, कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। उसके अलावा 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर हमें मिलते हैं, प्लस एनर्जी मिलती है, और दैट इज इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो ये जो प्रोसेस है ये एरोबिक, इसे एरोबिक रेस्पिरेशन कहा जाता है। एरोबिक रेस्पिरेशन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है और जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है ना, वो साइटोप्लाज्म के अंदर होती है। एरोबिक रेस्पिरेशन जब होती है तो एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से, एक ग्लूकोज से ना 36 एटीपी हमें मिलते हैं। और जब एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है तो एक ग्लूकोज से हमें 2 एटीपी मिलते हैं। ठीक है, एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या है बाद में कभी डिस्कस करेंगे, बट अभी है ये क्वेश्चन बेस्ड है रेस्पिरेशन पे। और रेस्पिरेशन कौन सी है? एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन कहाँ होती है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है। तो दैट्स व्हाई वी कैन से कि असर्शन रीजन दोनों ही सही है और इसका जो राइट आंसर होगा, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, और एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल 36 एटीपी हमें देता है। और उसके अलावा अगर ये एनारोबिक प्रोसेस है तो एक ग्लूकोज हमें 2 एटीपी देगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, राइबोसोम्स आर नोन एज प्रोटीन फैक्ट्रीज। इसका रीजन दे रखा है, दे हेल्प इन सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। अभिकथन है राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। इसका कारण है कि वे प्रोटीन के संश्लेषण में सहायता करते हैं। आपके पास 5 सेकंड का टाइम है, जल्दी से आंसर सोच के कमेंट करिए। ओके, टाइम्स अप। एंड इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर था ऑप्शन नंबर ए। बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। दोनों ही जो स्टेटमेंट थी, सर्शन जो एक स्टेटमेंट है वो भी सही थी और इसका जो रीजन दे रखा है वो भी सही है, क्योंकि राइबोसोम्स को हम प्रोटीन फैक्ट्रीज कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये क्या करता है? प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट प्लांट सेल्स। 3 स्टेटमेंट्स दे रखी हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट है, दे हैव अ सेल वॉल, कि प्लांट्स के पास सेल वॉल होता है। दे कंटेन क्लोरोप्लास्ट, दे लैक अ न्यूक्लियस। 3 स्टेटमेंट है, आपको बताना है कौन सी सही है कौन सी गलत है। ठीक है, पादप कोशिकाओं के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। फर्स्ट है, उनमें कोशिका भित्ति होती है, उनमें क्लोरोप्लास्ट होते हैं, उनमें केंद्रक नहीं होता है। तीनों में से बताओ कौन सा सही है कौन सा गलत है। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके,
आपका टाइम हुआ खत्म एंड इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर था दैट वाज ऑप्शन नंबर ए, 1 एंड 2 ओनली। कि जो प्लांट सेल होते हैं उनके पास सेल वॉल होती है, हमें पता है प्लांट सेल के पास सेल वॉल होता है, बट एनिमल सेल्स के पास सेल वॉल नहीं होती है। उसके अलावा जो सेकंड स्टेटमेंट है कि दे कंटेन क्लोरोप्लास्ट, दिस इज ऑल्सो ट्रू, दे ऑल्सो कंटेन क्लोरोप्लास्ट। ओके ये जो क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट एक सेल ऑर्गेनली है और इसके अंदर एक पिगमेंट होता है जिसका नाम है क्लोरोफिल, जिसका नाम क्या है क्लोरोफिल, और क्लोरोफिल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस, सो दे आल्सो कंटेन क्लोरोप्लास्ट। उसके अलावा थर्ड स्टेटमेंट है दे लैक अ न्यूक्लियस, दिस इज नॉट ट्रू, क्योंकि न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों के पास ही। न्यूक्लियस कहाँ प्रेजेंट नहीं होता, न्यूक्लियस प्रोकैरियोट्स के पास प्रेजेंट नहीं होता, प्रोकैरियोट्स के पास न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, प्रोकैरियोट्स के पास, ठीक है। तो ये जो स्टेटमेंट है थर्ड स्टेटमेंट कि दे लैक न्यूक्लियस, उनमें केंद्रक नहीं होता, ये कथन सत्य नहीं है, ये गलत है। तो आपके क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड। ओके क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट वैक्यूल, वैक्यूल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसमें भी आपके पास 3 स्टेटमेंट है, आपको बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। फर्स्ट स्टेटमेंट है इट स्टोर वाटर एंड वेस्ट, कि जो वैक्यूल है वो क्या करता है, वाटर और वेस्ट को स्टोर करता है। सेकेंड स्टेटमेंट है इट इज लार्ज इन प्लांट सेल्स, कि प्लांट सेल के अंदर जो वैक्यूल है उसका साइज बड़ा होता है। इट इज एब्सेंट इन एनिमल सेल, तो एनिमल सेल के अंदर भी ये प्रेजेंट होता है, एब्सेंट नहीं होता, बस इसका जो साइज है वो स्मॉल होता है। एनिमल सेल में, एनिमल सेल जो है उसमें स्मॉल साइज का वैक्यूल होगा, जबकि जो प्लांट सेल है ना उसमें लार्ज साइज का वैक्यूल होता है, ठीक है। बट ये नहीं कह सकते कि इट इज एब्सेंट इन एनिमल सेल, प्रेजेंट है, न्यूमरस होते हैं, काफी सारे होते हैं, स्मॉल साइज के वैक्यूल्स होते हैं, जबकि प्लांट सेल में काफी बड़ा होता है और एक ही सेल प्रेजेंट होता है, एक ही वैक्यूल प्रेजेंट होता है। तो आपके क्वेश्चन का जो राइट आंसर बन जाएगा कि it stored water and waste, this is true, it is large in plant cells। फर्स्ट एंड सेकंड बोथ स्टेटमेंट्स जो है ट्रू है, फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट से ही इसका भी राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में 2 कॉलम आपके पास दे रखे हैं, कॉलम ए कॉलम बी। कॉलम ए में कुछ सेल के पार्ट्स दे रखे हैं, कॉलम बी में उनके फंक्शन दे रखे हैं, आपको बताना है कौन से पार्ट का क्या फंक्शन है। फर्स्ट है सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस। सेकंड ऑप्शन, सेकंड कॉलम में इनके फंक्शन दे रखे हैं, आपको बताना है कौन से पार्ट का फंक्शन क्या है। तो जल्दी से सोच के मैच करिए और जल्दी से इसका आंसर बताइए। ओके टाइम्स अप एंड इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 कैसे है, देखो जो हमारा सेल वॉल है, सेल वॉल हमें पता है क्या करता है, सेल वॉल का क्या फंक्शन है, ये क्या करता है, सेल को सपोर्ट करता है। उसके अलावा जो सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन क्या है, इसको सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। व्हाई, क्योंकि ये कंट्रोल करता है कौन सी चीज सेल के अंदर आ सकती है, कौन सी चीज जा सकती है। तो सेल मेम्ब्रेन क्या करता है, कंट्रोल बट पासेज इन एंड आउट ऑफ द सेल। उसके अलावा साइटोप्लाज्म जो है, साइटोप्लाज्म क्या करता है, सेल के अंदर जितनी भी रिएक्शंस हैं वो साइटोप्लाज्म में जितनी सेल ऑर्गेनेलिज प्रेजेंट है वहां होता है। और न्यूक्लियस का फंक्शन है कंट्रोल करना, सेल को कंट्रोल करता है, दैट्स व्हाई इसको न्यूक्लियस, इसको सेल का ब्रेन भी कहा जाता है, न्यूक्लियस को सेल का ब्रेन भी कहा जाता है, क्योंकि यही कंट्रोल करता है कि सेल में क्या होगा और क्या नहीं होगा, ठीक है। तो आपका राइट आंसर हो गया सेल वॉल, फर्स्ट का बी, फर्स्ट का बी ये है, सेकंड का सी, फर्स्ट का बी और सेकंड का सी एक ही ऑप्शन में दे रखा था, तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। ओके चलिए अब चलते हैं हमने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेलिज कंटेन देयर ओन डीएनए, ऐसे कौन सी सेल ऑर्गेनेलिज है जिनके पास अपना डीएनए है, खुद का डीएनए है। प्लास्टिड, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस या वैक्यूल, आपको सही आंसर चूज करना है। निम्नलिखित में से किन कोशिका अंगकों में स्वयं का डीएनए अंतरिष्ट है, लवक, सूत्रकणिक, नाभिक या टिक्टिका। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके टाइम्स अप, क्योंकि हर क्वेश्चन के लिए आपके पास 5 सेकंड का टाइम है। क्वेश्चन मैं रीड कर रही हूँ, आंसर चूज करना है, आंसर आपको रीड करके चूज करके कमेंट करके बताना है, ठीक है। तो उसके लिए आई थिंक कि 5 सेकंड इज सफिशिएंट। तो आपको का जो राइट आंसर था इस क्वेश्चन का दैट वाज ए, बी एंड सी, क्योंकि जो प्लास्टिड है, माइटोकॉन्ड्रिया है और न्यूक्लियस है, इन तीनों के पास ही अपना डीएनए होता है। और आपको किस तरह से याद रखना है, जब मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ाया था सेल का तो मैंने आपको बताया था ये चीज आप PMN से याद रख सकते हो, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, या किसी भी और चीज से याद रख सकते हो।
PMN, P से प्लास्टिड, M से माइटोकॉन्ड्रिया और N से न्यूक्लियस। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज A, B एंड C। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Read the following statement and select the correct option. Assertion and reason based question है again. Assertion is given कि जो dried raisin है, जो सूखी हुई किशमिश है, when left in plain water for some time, swell due to osmosis. रीजन है कि प्लांट सेल हैव सिलेक्टिवली परमिएबल सेल मेम्ब्रेन, कि जो किशमिश है अगर उसको आप कुछ टाइम के लिए जल पानी में छोड़ दोगे ना तो वो क्या करेगी, फूल जाती है। किसके कारण फूलती है, परासरण के कारण फूलती है। तर्क इसमें रीजन दे रखा है कि पादप कोशिकाओं में वर्णनात्मक रूप से पारगम्य कोशिका झिल्ली होती है, क्योंकि इसमें सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है और इसमें ऑस्मोसिस हो रही है, दैट्स जो किशमिश है आपकी फूल जा रही है। तो इसमें अब आप सही आंसर चूज करो, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ में से कौन सा ऑप्शन है, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। यस, टाइम्स अप, एंड आपका जो राइट आंसर है इस क्वेश्चन का वो है ऑप्शन नंबर ए। ए एंड आर बोथ आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। देखो, जब भी आपने देखा होगा आप घर में आलमंड या किशमिश भीगने डालते हो तो क्या होता है, सुबह तक रात को जब आपने भीगने डाला है तो वो सूखी हुई है, इस तरह से होती है। जैसे ही आप मॉर्निंग में देखोगे तो वो सेल हो गई होती है ना। वो सेल क्यों होती है, फूलती क्यों है, क्योंकि देखो क्या है, इसके बाहर जो पानी है, ये जो वाटर मॉलिक्यूल है, इसकी कंसंट्रेशन यहाँ पे ज्यादा है और किशमिश के अंदर वाटर कंसंट्रेशन कम है। तो वाटर क्या करता है, अपने हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर मूव करेगा, जिस उसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ऑस्मोसिस। तो वाटर हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर मूव किया, जिसकी वजह से ये जो किशमिश है आपकी फूल गई। तो ये जो असर्शन है कि dried raisin when left in plain water for some time swell due to osmosis, this is true। इसका रीजन दे रखा है कि plant cells have selectively permeable cell membrane। इनकी जो सेल मेम्ब्रेन है selectively permeable होती है, और कौन सी चीज अंदर आनी है कौन सी चीज बाहर जानी है ये कौन डिसाइड करता है, ये सेल मेम्ब्रेन ही डिसाइड करती है। सो बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है राइट आंसर हो जाएगा आपके इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सेल इज ट्रू। कौन सी एक स्टेटमेंट सही है। क्वेश्चन नंबर, अच्छा, कोशिका में के विषय में कौन सा एक कथन सत्य है। ठीक है, क्वेश्चंस के जो ऑप्शन है वो आप रीड करिए एंड आपका जो टाइम है वो स्टार्ट होता है अब। एंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर था ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 जो था इस क्वेश्चन का राइट आंसर कैसे हुआ, क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन है कि ऑल सेल्स आर राउंड इन शेप। हम ऐसा नहीं कहेंगे कि सभी जितने भी सेल है हमारी बॉडी में सब राउंड ही हैं, ऐसा नहीं है। हर सेल का अपना डिफरेंट स्ट्रक्चर होता है, कुछ राउंड होते हैं, कुछ एलिप्टिकल होते हैं, कुछ डिस्क शेप्ड होते हैं। तो हर सेल का अपना डिफरेंट फंक्शन है। उसके अलावा सेकंड स्टेटमेंट है कि सेल ऑफ अ टिश्यू हैव अ सिमिलर स्ट्रक्चर, कि जो टिश्यू के सेल्स होते हैं उनका सिमिलर स्ट्रक्चर होता है और सिमिलर स्ट्रक्चर और फंक्शन होता है। इसमें फंक्शन नहीं मेंशन है बट सिमिलर स्ट्रक्चर और सिमिलर फंक्शन होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं मसल टिश्यूज की बात करूं तो उनके जो सेल्स है ना वो इलोंगेटेड होते हैं। जो मसल के हमारे टिश्यूज हैं उनके सेल कैसे होते हैं, इलोंगेटेड होते हैं। तो वी कैन से इनका जो स्ट्रक्चर होता है सिमिलर होता है और फंक्शन भी सिमिलर होता है, क्योंकि जो हमारे मसल टिश्यूज हैं उनका फंक्शन क्या होता है, उनका फंक्शन होता है मसल्स को स्ट्रेच करना, रिलैक्स और कॉन्ट्रैक्ट करना। कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करते हैं हमारे मसल सेल्स। तो इनका जो जितने भी मसल सेल्स हैं वो क्या कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में हमारी हेल्प कर रहे हैं। तो वी कैन से कि जो हमारे सेल के टिश्यूज हैं सिमिलर स्ट्रक्चर होता है उनका, और वो क्या करते हैं, उनका सिमिलर ही फंक्शन होता है। फॉर एग्जांपल मसल सेल का एग्जांपल दिया मैंने, जैसे मसल सेल है, मसल सेल के जो सेल हैं वो इलोंगेटेड शेप के हैं और वो क्या करते हैं, सबका सिमिलर फंक्शन है, सब क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प कर रहे हैं। तो सेकंड स्टेटमेंट होगी सही। थर्ड थी साइज ऑफ सेल इज सेम इन अ वेल ऑर्गेनाइज्ड ऑर्गेनिज्म, कि सेल का जो साइज है वो सेम होता है। दिस इज नॉट ट्रू, ऑल द सेल्स हैव अ न्यूक्लियस, सबके पास न्यूक्लियस नहीं होता, हमें पता है प्रोकैरियोट्स के पास न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द सेल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जीवित जीवों की कोशिकाओं के संबंध में सही है। 4 स्टेटमेंट्स हैं। ऑल आर माइक्रोस्कोपिक एंड कैन नॉट बी सीन विद नेक्ड आई, ऑल हैव अ सेल वॉल, ऑल हैव अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ऑल हैव अ सेल मेम्ब्रेन। आपको ऑप्शन चूज करना है एंड आपके पास 5 सेकंड का टाइम है एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ।
ओके, टाइम्स अप। आपका इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी कैसे है, हमें बताना था कौन सा करेक्ट है। तो जो फर्स्ट स्टेटमेंट है कि ऑल आर माइक्रोस्कोपिक एंड कैन नॉट बी सीन विद द नेक्ड आई इज नॉट ट्रू, क्योंकि हमें पता है कुछ बर्ड्स हैं जिनके एग जो है ना वो क्या है, सेल ही है उनका, तो उनको हम नेक्ड आई से देख सकते हैं। तो ये नहीं कह सकते कि ऑल आर माइक्रोस्कोपिक, दिस इज नॉट ट्रू। ऑल हैव अ सेल वॉल, सबके पास सेल वॉल नहीं है, हमें पता है। प्लांट सेल के पास तो सेल वॉल है बट एनिमल सेल के पास सेल वॉल नहीं है, तो ये कहना कि सबके पास सेल वॉल है इज नॉट ट्रू। ऑल हैव अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, सबके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। प्रोकैरियोट्स के पास न्यूक्लियस ही नहीं है, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो दूर की बात, तो ये कहना भी सही नहीं होगा। उसके अलावा ऑल हैव अ सेल मेम्ब्रेन, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू ओनली। तो ऑप्शन नंबर डी जो था कि सभी की कोशिका झिल्ली होती है, ये स्टेटमेंट सही थी। क्वेश्चन नंबर 10 है, और आप अपना स्कोर मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि किसने कितने मार्क्स स्कोर किए। प्लस जिसको ये वीडियो कॉन्सेप्ट वाली वीडियो देखनी होगी तो इसके कॉन्सेप्ट की वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वहां से आप देख सकते हो। ठीक है, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का, क्वेश्चन नंबर 10। Each cell in our body contain DNA. We also have proteins and fats in our body. What is the common among DNA, protein and fat? हमारे शरीर की प्रत्येक कोशिका में डीएनए होता है। हमारे शरीर में प्रोटीन तथा वसा भी होते हैं। डीएनए, प्रोटीन तथा वसा में क्या समान है, इन तीनों में क्या सिमिलैरिटीज है, क्या कॉमन चीज है, वो आपको बतानी है। तो आपके पास 5 सेकंड का टाइम है, ऑप्शन देखिए और सही आंसर कमेंट करिए। ओके, टाइम्स अप। एंड इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर था दैट वाज ऑल कंटेन एसिड्स। सही आंसर है कि सब ये जो डीएनए है, प्रोटीन है, फैट है, इन सब में कॉमन क्या है कि ऑल कंटेन एसिड्स, सभी में अम्ल होता है। कैसे, देखो जो हमारा डीएनए है, इट इज मेड अप ऑफ न्यूक्लिक एसिड। किससे बना है, न्यूक्लिक एसिड से बना है, न्यूक्लिक एसिड से बना है। उसके अलावा जो हमारे प्रोटीन्स हैं, प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ एमिनो एसिड। प्रोटीन किससे बना है, एमिनो एसिड से बना है, एमिनो एसिड से। नेक्स्ट है फैट, फैट इज मेड अप ऑफ फैटी एसिड्स। फैट किससे बने हैं, फैटी एसिड से। तो सब में एसिड 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 प्रेजेंट है, एसिड एसिड एसिड, तो ऑल कंटेन एसिड। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू एंड दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। एंड आपका स्कोर कितना रहा वो आप कमेंट करके मुझे जरूर बताना। अगर आपको ऐसी ही सीटेड साइंस क्विज चाहिए तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। एंड अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्विज में। नेक्स्ट क्विज में कौन सा टॉपिक आप चाहते हो उसका आप मुझे नाम कमेंट करके बता देना। एंड चलिए फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।